जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, हम लोग की जो पिछली कक्षा हुई थी, हम लोग उसमें 1 से लेकर 150 प्रश्न उत्तरी को कर चुके थे। जितने सारे प्रश्नों को मैंने कराए हैं 1 से लेकर 150 तक, वह सारे प्रश्न उत्तरी एक प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से आप लोग जो जो वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारी वीडियो जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत उपयोगी है। वहां से जो प्रश्न होते हैं, अक्सर परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद कह सकते हैं एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद यू टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये जितने सारे एग्जाम हैं, इन सारे एग्जाम के लिए जितने मैंने प्रश्नों को कराए हैं 1 से 150 प्रश्न, वह आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आपके भविष्य की कामना करना चाहूँगा कि आप जो भी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, वह इस बार आप लोग का अच्छे तरीका से उसमें आप लोग सफल हो सकें। तो आप लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, नए हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, एक परिवार की तरह जुड़िए। और मेरा कोशिश यह रहेगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, और वे जितने सारे प्रश्न हो, एक प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो और मेरे द्वारा एक कंटेंट बनाया गया हो, तो वे सारे प्रश्न आपको कराएंगे। इस चैनल पर जुड़िए। तो स्टार्ट करते हैं 151 प्रश्न को। देखिए, प्रश्न 151 का है कि प्राक सक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। यहाँ पे जो प्राक के मतलब हो सकता है पूर्व, इसको पूर्व भी बोला जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। कौन सा है इसमें से? जन्म से लेकर 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष। तो यहाँ पे जो साथियों ऑप्शन बी हो रहा है, ये सही हो रहा है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब देखिए, यह पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चों के द्वारा क्या होता है? तो इसमें बच्चे खेलते हैं, अनुकरण करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं और भाषा के माध्यम से अपनी जानकारी कुछ अधिक बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। और धीरे धीरे वह सारे जो प्रतीक होते हैं, उनको वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं 2 से 7 वर्ष की अवधि में होती है। ओके, आते हैं प्रश्न संख्या 152। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए में कह रहा है कि स्टैनली हॉल, गोरिसन, गैसेल और थॉर्नडाइक। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो ये ए हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। स्टैनली हॉल जो है, ये मनोविज्ञान के पिता के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात हैं। जो जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिया है ना, किशोर मनोविज्ञान के पिता। तो आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो स्टैनली हॉल है। ओके, क्योंकि स्टैनली हॉल को उनकी विलक्षण विद्वता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो विलक्षण, यहां पे हम लिख देते हैं विलक्षण विद्वता, विलक्षण विद्वता के लिए जाना जाता है। किसको? स्टैनली हॉल को, जिन्हें मनोविज्ञान, शिक्षा और लोकप्रिय संस्कृति में किशोर विषयों को आकार दिए थे। कौन? तो स्टैनली हॉल ने दिए थे। ये बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातों को जितना मैं आप लोग को बताते हैं, आप लोग उसे गहन तरीका से सुनिएगा। और आप लोग को ये जितने सारे पॉइंट को बताते हैं, सारे एग्जाम के व्यू से ही होते हैं। आते हैं प्रश्न 153। 153 यहाँ पे जो प्रश्न करे कि भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? पियाजे के अनुसार, युंग, वाइगोत्स्की और वार्प। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। वार्प जो है, इन्हें हम भाषा की सापेक्षता और प्राकल्पना का प्रतिपादन किए थे। वार्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि भाषाई सापेक्षता और परिकल्पना जो करने वाले जो यहाँ पे विद्वान है, वार्प हैं। ठीक है, इनके अनुसार जो अगर बात की जाए कि हमारी जो भाषा है, हमारा जो विचार है, उसको आकार देते हैं। कौन? ये इनका कथन है।
और इन्होंने एक प्रस्ताव साबित किया था, एक प्रस्ताव दिया था जिसमें भाषा की उपलब्ध शब्द जो हमारी सोच को प्रभावित करती है वह भाषा को भी धारण को प्रभावित करती है, जो अनुभूति एक मूलभूत पहलू होता है। तो ये वार्ब के अनुसार ये सारी बातों को स्पष्ट किया गया है। आगे देखिए प्रश्न 154। 154 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहे हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 7 से 11 वर्ष की जो अवधि होती है वह अवधि जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वह लगभग 7 से 11 साल की उम्र होती है। 7 से 11 साल की उम्र में होती है, जो जिसमें बाल विकास के उत्तर बाल अवस्था के चरण को संदर्भित करता है। और इस चरण में जो बच्चे होते हैं, बच्चों का समूह होता है और उप समूहों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कह सकते हैं एक संख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इसकी संरचना का विकसित करते हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ओके, इसके आगे आते हैं 155 प्रश्नों को। 155 प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्रायड, वुंट, पियाजे, वार्ब। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो हार्प हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। हार्प यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। हार्प बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा और विचार पर जीन पियाजो के अनुसार जो है विचार भाषा का निर्धारण है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, वार्प कहीं कहीं ऑप्शन में दिखाई देता है और कहीं कहीं यहाँ पे जीन पियाजो का भी नाम आ जाता है। तो जीन पियाजो जो है ये बहुत प्रमुख विद्वान माने जाते हैं जो भाषा और विचार से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग वार्प जो दिया गया है यहाँ पे इस ऑप्शन में ये बिल्कुल गलत कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। पियाजो जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन पियाजो का नाम सर्व प्रमुख है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ये कथन जो है जीन पियाजे का ही होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे भूल गए, लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे जो है ये बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि याद आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न 156। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। 156 यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक जो है निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? ये जो बालक कह रहा है यहाँ पे कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। तो इसमें बताइए कौन सा अभिव्यक्त कर रहा है बालक? सजीव चिंतन के व्यक्त कर रहा है, केंद्रीयता को, कि पारंपरिकता को, कि वस्तु अस्थायित्व को? तो यहाँ पे जो सजीव चिंतन ए ऑप्शन जो हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि बालक यहाँ पे जो है अपनी बातों को स्पष्ट कर रहा है और विद्यालय में बालक कह रहा है अपने टीचर से या किसी से कह रहा है कि सूर्य आज उदास है। तो यहाँ पे जो बालक के द्वारा जो चेतना महसूस होता है यहाँ पे सजीव चिंतन जो है यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 157 प्रश्नों को देखिए। 157 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? तो कौन रेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हार्नी और सीजू युंग। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन ये सही हो रहा है। केरेन हार्नी जो है यहाँ पे इनके द्वारा ये जो बातों को स्पष्ट किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके आगे 158 प्रश्नों को देखिए। 158 यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का कौन सा विकास जो है वह विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और ये सभी। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जैसे यहाँ पे मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो रहा है। ये सारी प्रक्रिया जो है लागू होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 159 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 159 कर है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास। बहुत अच्छा ये प्रश्न है साथियों। मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास,
को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो फ्रायड, पियाजे, फ्राम और एरिक्सन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, एरिक्सन का नाम आता है। यहाँ पे एरिक्सन का नाम आ रहा है कि जो मूलभूत जो है विश्वास बनाम अविश्वास, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान पर रखिएगा। विश्वास बनाम अविश्वास, इस विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित करने वाले कौन से विद्वान है? तो एरिक्सन का नाम जरूर आप लोग के दिमाग पर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं 160 प्रश्न पे। 160 यहाँ पे प्रश्न कर है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कौन सी आदत कहलाती है? तो विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत और नैतिक आदत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। भावना संबंधी जो आदत होती है यह जो है यह बच्चों को सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाने में मदद करती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह दूसरे के प्रति देखते हैं कि सहानुभूति दिखाते हैं। अब किसी तरह उनको फुसलाने का काम करते हैं कि अगर वो किसी भी वस्तु को ले लेते हैं तो वहाँ पे रोने, थोड़ा सा सहानुभूति दिखाने की चेष्टा करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे उनकी भावनाएं जो है परस्पर जागना जो है कह सकते एकत्रित होने लगती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 161 प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 161 प्रश्न कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत जो है सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो शिक्षक, परिवार, सहकर्मी और मित्र। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे परिवार जो है, बी ऑप्शन यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि बालक के पूछा गया बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत पूछा है। तो सामाजिक संपर्क का जो स्रोत है वह एक तरह से परिवार होता है, जो प्रारंभिक प्रक्रिया से लेकर अंत तक चलने वाली यह प्रक्रिया होता है। अगर इसमें बालक का कुछ अंदरूनी कुछ चीज होता है तो इसमें परिवार जो है बहुत जो है हेल्प करता है, मदद करता है। तो प्रारंभिक से लेकर अंत तक सबसे चलने वाला जो संगठक है यहाँ पे परिवार है। आगे देखते हैं प्रश्न 162 यहाँ पे प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य और लंबाई या वजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। लंबाई या वजन जो है यह भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा के विकास से इसका संबंध जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन परिपक्वता, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य ये तीनों जो है भाषा के विकास को प्रभावित करता है। भाषा के विकास से ये तीनों संबंधित है। बाकी यहाँ पे लंबाई या वजन यह बिल्कुल गलत है। आगे देखिए 163 प्रश्न, बहुत अच्छा ये प्रश्न है 163। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। कोहल वर्ग के अनुसार पूछा गया है, इस बात को भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक और पूर्व पश्च पारंपरिक। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है पारंपरिक, यह बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे बोला गया कि पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर कौन सा आधारित है? तो जो पारंपरिक यहाँ पे दिया गया है यह बिल्कुल सही हो रहा है। और साथियों इस बात को भी आप लोग को जरूर याद करना होगा कि यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वैसी अवस्था है जहाँ पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्य एवं समाज के नियमों पर आधारित है। ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? तो वहां पे आप लोग का जरूर इस पॉइंट यहाँ पे जो बातें कथन है इसको याद करना होगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार इस बातों को स्पष्ट किया गया है। 164 यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? परिवार, विद्यालय, जन संचार माध्यम, पत्र, पत्रिकाएं। तो यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन हो रहा है यह बिल्कुल सही है। परिवार जो है यह बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चे छोटे रहते हैं
छोटे से ही बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मुख्य भूमिका अदा करती है वह है परिवार। आगे प्रश्नों को देखिए, 165 प्रश्न। 165 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन और दौड़ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए, यहाँ पे सी ऑप्शन हो रहा है, यह चिंतन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पूछा गया संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है, तो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है यहाँ पे चिंतन है। तो साथियों, मैं आज कुछ काम हो जाने की वजह से केवल 15 प्रश्नों को ही आप लोग के समक्ष पेश कर रहे हैं। कल की लेक्चर में हम लोग 30 प्रश्नों को करेंगे। इसके आगे आज कुछ काम है, बहुत ज़्यादा वर्क है, क्योंकि शादी का माहौल चल रहा है, तो वहीं पर जाना है साथियों। आज किसी तरह आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, तो आज के लिए बस हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को ऐसे ही कंटेंट जो है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी साथियों को, धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।